हाँ जी सर, तो अगला क्वेश्चन आ गया है AS7 कंस्ट्रक्शन का। डिसाइडेड हो गया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी क्वेश्चन वाइज ही चाहिए वीडियो, कट्ठी वीडियो, बड़ी वीडियो नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, उदय कंस्ट्रक्शन अंडरटेक टू कंस्ट्रक्ट अ ब्रिज फॉर द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। कंस्ट्रक्शन कमेंस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर दिस एंड इज लाइकली टू बी कंप्लीटेड बाय नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ आपकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो रही है और अगले साल तक खत्म होगी। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 12 करोड़ है। एस्केलेशन क्लॉज है। एस्केलेशन क्लॉज आपको पता ही है कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू की डेफिनेशन पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में एस्केलेशन भी आता है। एस्केलेशन का मतलब होता है कि इन द इवेंट अगर इन्फ्लेशन थोड़ी ज्यादा ही हो गई तो प्राइस को रिवाइज किया जा सकता है। तो हम बात कर रहे थे एस्केलेशन की कि 12 करोड़ का प्राइस है, एस्केलेशन भी है। इसका मतलब ये है कि अगर प्राइस ज्यादा बढ़ जाते हैं इनपुट्स के तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी बढ़ जाएगा। अब एस्केलेशन इन कॉस्ट 5% थी, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी उन्होंने 5% बढ़ा दिया। यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टन द स्टेज ऑफ कंप्लीशन एंड कंप्यूट द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट टू बी रिकॉग्नाइज। सर देखो, स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालने के जो मेथड होते हैं, थ्योरेटिकली तो उसमें काफी कुछ है, सर्वे मेथड, फिजिकल आउटपुट, काफी कुछ है। पर जो हम करते हैं सर, हम तो कॉस्ट वाला ही करते हैं। कॉस्ट टिल डेट देख लेते हैं 4 करोड़, इसे डिवाइड कर देंगे एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट से, उससे पता चल जाएगा कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट कितना कंप्लीट है। यही करते हो ना तुम। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, यू आर गिवन दी फॉलोइंग इन्फो, ये लाइन पढ़ो। फॉर द ईयर एंडेड, यहां तक ये खर्चा हुआ। ये खर्चा नेचुरल है, जो प्राइजेस होंगे उसी पे हुआ, एक्चुअल खर्चा। फर्दर कॉस्ट एस्टिमेटेड टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट 6 करोड़। ऑब्वियस है कि ये फर्दर कॉस्ट जो है, इसके अंदर भी जो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है उसी हिसाब से अंदाजे लगाए गए होंगे। तो आपको कॉस्ट में इस 5% का कुछ नहीं करना बेटा जी। अगर कॉस्ट आपने छेड़ दी तो आपकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन गलत आ जाएगी। कॉस्ट सही है ये। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 12 करोड़ था विद एस्केलेशन, मतलब उसमें एक क्लॉज रखी गई थी कि ये बढ़ सकता है और अकॉर्डिंगली बढ़ा भी है। 12 करोड़ पे 5% बढ़ाने का मतलब ये है 12.60 हो जाएगा। ठीक है ना जी। ये बातें छोटी छोटी हैं, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, पर अगर क्लैरिटी ना हो तो धोखा दे देती है। अब वो कहता है स्टेज ऑफ कंप्लीशन बता दे बेटा, बता देते हैं जी स्टेज ऑफ कंप्लीशन आपको। ये लो, कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस वाला ही मेथड लगना है यार, और तो कुछ होना नहीं है। 4 करोड़ लगे हुए हैं, 6 लगने हैं, 10 टोटल है। तो मेरी परसेंटेज स्टेज ऑफ कंप्लीशन टिल द डेट इज 4/10। कॉस्ट टिल डेट डिवाइड बाय एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट 40%। अब जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो इतना है, ये देख लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रिवाइज कर दिया गया है, ये 12 करोड़ नहीं है, एस्केलेशन के बाद 1260 है, 12.60। अब उसने पूछा था बताओ कितना रेवेन्यू और प्रॉफिट बुक करोगे। सर रेवेन्यू तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से बुक होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, तो 12.60 इंटू 40%, ये आ गया रेवेन्यू। अब प्रॉफिट कितना बुक करोगे। सर रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। सर कॉस्ट कौन सी, जो आज तक हुई। रेवेन्यू भी तो आज तक का है ना, रेवेन्यू कौन सा पूरा बुक किया, 40% काम की यही कॉस्ट है, तो ये आ गया प्रॉफिट। एक ही तरीके से ये गलत हो सकता है सर, वो तरीका ये है कि अगर आपने इन्फ्लेशन की छेड़खानी कॉस्ट में कर दी, मतलब आप कुछ और ही तरीके से ले गए कि खर्चे भी बढ़ेंगे, ये वो, यार खर्चे अगले ने एस्टिमेट जो बढ़ी हुई कीमतें हैं उसी से ही लगाए होंगे। तू कौन होता है अब खर्चे के एस्टिमेट को गलत कहने वाला। ठीक है, एक खर्चा उसने किया आज तक तो वो तो वैसे ही ठीक होगा, एक खर्चा उसने किया एस्टिमेट, तो एस्टिमेट कैसे किया होगा, जो नए कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लेबर के जो नए रेट्स हैं फ्यूचर में और बढ़ा के बल्कि एस्टिमेट किया होगा उसने। तो हम इस एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट को ना गलत करें तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेफ है। डन है सर, ओवर।